हाँ जी, राधे राधे। सुबह की शुरुआत कॉर्डिसेप्स के साथ। कॉर्डिसेप्स का अगर नाम आपने सुना है, इसको कीड़ा जड़ी भी कहते हैं और ये एक हिमालयन मेडिसिन है। अच्छी इम्यूनिटी आपकी बूस्ट होती है इससे। तो मेरे जो हस्बैंड है वो लैब में कीड़ा जड़ी मीन्स कॉर्डिसेप्स और सैफरन वगैरह ये सारा इन पे रिसर्च चलता है उनका, तो ये सारा काम उन्हीं का है। तो वो ले आते हैं और काफ़ी अच्छा है इसका रिज़ल्ट। आप लोग भी ट्राई करिएगा। इम्यूनिटी बूस्टर और कई सारी अलग अलग डिजीज़ेस में भी ये काफ़ी कारगर है, जैसे शुगर हो गया और बहुत सी डिजीज़ेस में ये अच्छा इफ़ेक्ट आप पे छोड़ती है। मीन्स उसको काफ़ी डाई डाउन कर देती है बीमारियों को। सुबह सुबह मैं अपना सब्जेक्ट कवर करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि 2-2.5 घंटे 3 घंटे में कर लूँ, लेकिन आज भी थोड़ा कम ही हुआ क्योंकि ये लोग घर पे है और घर पे होने की वजह से बहुत दिक्कतें आती हैं। मुझे टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और दिन तो पूरा इनकी वजह से ऐसे ही वेस्ट ही जाता है। वेस्ट जाता है इन द सेंस कि शोरगुल होता रहता है और पढ़ाई इतनी हो नहीं पाती है। इसलिए मॉर्निंग रूटीन में जितनी पढ़ाई हो जाती है उतना अच्छा है और मैं अपना उसमें सब्जेक्ट कवर करती हूँ ताकि मुझे उससे मेंटल सेटिस्फेक्शन रहता है। जीके तो ऑलमोस्ट तो नहीं कहूँगी और ये भी नहीं कहूँगी कि 3/4 हो गया, पर हाफ और 3/4 के बीच में कहीं अटकी हुई हूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो कोई बात नहीं। फिर यूवी भी उठ गया और अब मैं अंदर आके बैठी हूँ। जितने ये थोड़ी अपनी चित्रकारी कर रहा है उस दरमियान आधा 1 घंटा मुझे जितना पढ़ने दे ये, तो फर्स्ट लोड की पढ़ाई मेरी यहाँ कंप्लीट होगी। उसके बाद मैं लगूँगी काम धंधे। आज थोड़ी और ज़्यादा सफाई वगैरह करनी है, वो करके फिर मैं नहा धो के वापस देखती हूँ कब पढ़ने बैठ सकती हूँ, क्योंकि छुट्टी वाले दिन एक रूटीन नहीं बनता है। जैसे और डेज़ में, अदर डेज़ में तो ये होता है जब ये स्कूल ऑफिस चले जाते हैं तो मैं सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जितनी पढ़ाई होती है उतनी करके फिर सारे काम धंधे ख़त्म करके 10:30 तक मेरा वापस टारगेट रहता है पढ़ने का, 1 बजे तक नॉन स्टॉप। लेकिन अब ये स्कूल जब जा नहीं रहा है, छुट्टी है, इसका मतलब ये जब इसके हिसाब से मेरी स्टडी होने वाली है। तो आज भी मेरी पढ़ाई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हुई और सुबह फिर मैंने अदर थोड़े काम धंधे करने में ही टाइम स्पेंड किया क्योंकि मुझे पता था ये पढ़ने नहीं देगा। येस्टरडे वी डिसाइडेड टू स्टार्ट ज्योग्राफी। तो हमने ये डिसाइड किया था कि ज्योग्राफी में हम उसका फिज़िकल जो पार्ट है वो पढ़ेंगे पहले, ठीक है। तो उसमें जो वीडियो मैंने आपको, जिसका लिंक मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था, अगर आप लोगों ने उसी से स्टार्ट किया है तो वो काफ़ी अच्छा है और शुरुआत में भी काफ़ी अच्छा है। मीन्स जो स्टार्ट कर रहे हैं अभी अभी ज्योग्राफी और जिन्होंने कर चुके हैं और जो रिवाइज करना चाह रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है वो, क्योंकि उन्होंने इन डिटेल जाके चीज़ें सिखाई है ना। तो सबसे पहले उन्होंने डिविजन्स दिखाए हैं, मीन्स संभाग सिखाए हैं। तो संभाग तो हम किसी अदर डे डिस्कशन करेंगे। हमारा आज का जो मेन जो उद्देश्य है वो है ज्योग्राफी स्टार्ट करना। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले उन सर ने जो सबसे पहला जो इसका डिवाइडेशन किया गया था, जो वर्गीकरण इसका किया गया था, वो किसने किया था? वो मिश्रा के द्वारा किया गया था, प्रोफेसर BC मिश्रा के द्वारा, ठीक है, 1968 में। और उनकी जो बुक थी वो थी राजस्थान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। और उसमें उन्होंने 7 रीजन्स दिखाए थे राजस्थान की। रीजन मीन्स प्रदेश। मैं सबको हिंदी मीडियम वालों को भी साथ में लेके चल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी हैं जिन्होंने मुझे ये कहा था कि हमें सारा कुछ हिंदी में एक्सप्लेन करना,
तो थोड़ा थोड़ा जैसे भी होता है वो सारा ही मैं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 7 जो रीजन्स थे, मीन्स 7 भौतिक प्रदेश में उन्होंने बांटा था, किसने, मिश्रा ने, ठीक है, 1968 में। और उनकी बुक थी राजस्थान का भूगोल, ठीक है। उसमें 7 प्रदेश उन्होंने बताए थे, 7 रीजन्स बताए थे। शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश और दक्षिण पूर्वी कृषि पठारी प्रदेश। लेकिन ये आजकल इतना चलन में नहीं है। उसके बाद उन्होंने मैप पे सारी चीज़ें, मीन्स ये जो 7 रीजन्स थे इनको एकदम डिस्क्राइब करके आपको मैप पे दिखाया था। तो मैं आपको फिर एक एडवाइस दूंगी कि मैप जरूर आप साथ में लेके रखिए, एम्पटी भी हो और प्लस जिनमें जगहों के नाम भी लिखे हुए हैं वैसे वाले 8-10 आप मैप निकलवा लीजिए, एक तो एम्पटी और एक जिनमें सारा कुछ लिखा हुआ हो। दिन में मैं इतनी थकी हुई थी काम करके कि मैंने वीडियो शूट नहीं किया। शाम के समय इन्होंने बोला कि आज खाना बाहर है, मींस एनिवर्सरी है किसी के यहाँ पे, गोल्डन सिल्वर जो भी है, मुझे पूरा उन्होंने बताया नहीं और मैंने इतना डिटेल में पूछा भी नहीं। मेन मकसद मेरा यहाँ पे था कि खाना खा के आ जाते हैं तो थोड़ा मुझे रिलीफ मिल जाएगा। अब देखो उन्होंने बताया था आधुनिक जो वर्गीकरण है, मीन्स मॉडर्न जो उन्होंने डिवाइडेशन किया है वो कैसे किया, उच्चावच के आधार पे। उच्चावच को इंग्लिश में टेरेन और रिलीफ बोलते हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, यहाँ पे 2-4 ही होंगे मेरे हिसाब से, तो उनके लिए ये ठीक है, उनको पता होगा। तो इसको बताने वाले थे हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवाड़ी, इन दोनों मिलके इसको बताया था इस वर्गीकरण को, और 1994 में इसको बताया था उन्होंने। और उनकी बुक थी राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। पहले वाले जो बुक थी वो थी राजस्थान का भूगोल, लेकिन ये है राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, जिसको 4 रीजन्स में उन्होंने बांटा है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। और यही आज के समय में चल रहा है क्योंकि ये मॉडर्न है, ठीक है। फिर उन्होंने उच्चावच के आधार पे कुछ अलग अलग चीजें बताई थी, जैसे उन्होंने कहा कि मैदान है वो समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई का जो भी एरिया है उसको मैदान कहते हैं। फिर पठार आ जाता है, फिर पहाड़ी, फिर पहाड़ और फिर पर्वत, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा उसमें, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि 600 से 1800 मीटर तक की जो ऊंचाई होती है उसको क्या बोलते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि उसको पहाड़ी बोलते हैं। और ये सारे ऑप्शन में दे देंगे तो वहाँ आपको दिक्कत आएगी। और इस प्रकार राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश आपको मिले। अब हमने जान लिया इसमें ये बात करना चाहिए इसमें होगा। तो दोस्तों इस प्रदेश को आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके 25 सेंटीमीटर समर्था रेखा के मतलब 25 सेंटीमीटर समर्था रेखा के आधार पर हमने इस पूरे राजस्थान को दबाव कर यहाँ आप कह सकते हो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर, जैसा कि आपने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पढ़ा था, एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था कि अगर फिर उन्होंने दिखाया आपको डिवाइडेशन। पहला जब अपन एरिया लेते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो उसको 2 भागों में उन्होंने बांटा है। पहला शुष्क प्रदेश और दूसरा अर्ध शुष्क प्रदेश। तो पहला जो शुष्क प्रदेश है उसमें बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश आ जाएगा। और फिर है दूसरा अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश है, उसको 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है उसने अर्ध शुष्क और शुष्क दोनों को बांटा हुआ है, ठीक है। तो उसमें अर्ध शुष्क में घग्गर का बेसिन आ जाता है, शेखावाटी प्रदेश आ जाएगा, नागौरी उच्च भूमि आ जाएगी और लूणी बेसिन आ जाएगा। के बाद आ जाता है हमारा अरावली पर्वतीय प्रदेश, जिसको उन्होंने उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली में बांटा है। फिर आ जाता है तीसरा पूर्वी मैदानी प्रदेश, जिसमें जयपुर और ये सारा अजमेर और सारा नीचे तक का माही के मैदान तक का प्रदेश आ जाता है। तो उसको भी उन्होंने बांटा है चंबल मैदान में और बाणगंगा और बनास का मैदान, और तीसरा जो पार्ट है इसका माही का मैदान। फिर लास्ट आ जाता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसमें ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आ जाता है विंध्यन कगार, मीन्स कि विंध्याचल पर्वतमाला जो है उधर से ही जाती है, तो वो विंध्यन कगार है। और इधर वाला जो नीचे वाला हिस्सा है वो आ जाता है हाड़ौती पठार। तो इतनी चीजें आपके दिमाग में एकदम कंठस्थ बढ़िया सी इतनी बातें आपको अच्छे से आएंगी, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और आज मैं डाल रही हूँ करौंदे का अचार। तो कल मैंने इसको क्या किया था, धूप में लगा दिया था 2 घंटे, तो इसका जितना भी मॉइस्चर हो वो निकल गया। उसके बाद मिर्ची भी डाल रही हूँ साथ में। आपको तीखी वाली चाहिए तो तीखी वाली डाल लीजिए, और बड़ी वाली जो मिर्ची आती है थोड़ी मीठी आती है, इतनी तीखी नहीं आती, तो वो भी ऐड कर सकते हैं उसमें। तो उन दोनों को मैंने काट के पीट के
और अच्छा सा धूप में लगा दिया था 2 घंटे, तो मॉइस्चर सारा ख़त्म हो गया। उसके बाद इनको नमक 2-3 चम्मच नमक डाल के एकदम बंद करके 1 दिन के लिए रख दिया है। तो जितना भी मॉइस्चर होगा वो सारा निकल जाएगा। फिर मैं आज बनाऊंगी अचार, तो देखते हैं कैसे बनता है। और ये आ गए हम तैयार होके यहाँ पे। इनके एनिवर्सरी का चल रहा है प्रोग्राम। सो नाउ वी आर बैक। बाकी का डिस्कशन हम कल करेंगे। कोशिश करूँगी मैं और ज़्यादा पढ़ने की, क्योंकि कल यू भी जाएगा स्कूल, तो देखती हूँ 2-3 घंटे ज़्यादा निकालूँ। मिलती हूँ कल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।